हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एमकॉम में प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आता है, हम जब किसी प्रोजेक्ट रिसर्च में किसी प्रोजेक्ट का वर्क करते हैं, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पेज आता है। तो इंट्रोडक्शन पेज में जैसे हम आपका टॉपिक है, किसी का टॉपिक ई कॉमर्स हो सकता है, किसी का कुछ भी आपका टॉपिक हो सकता है। आप अपना किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए और अपना ऑब्जेक्टिव 4-5 आपके ऑब्जेक्टिव निर्धारित होने चाहिए, उसके बेसिस पर ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारा। तो इसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हम इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इसके एस्पेक्ट क्या हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, मतलब इंट्रोडक्शन। जैसे आपका कोई किसी का टॉपिक है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो ई कॉमर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसका ई कॉमर्स का क्षेत्र क्या है इंटरनेट की दुनिया में। आप ये सब टॉपिक डाल सकते हैं कि बच्चों का इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ के इंट्रो करना। इंट्रोडक्शन में आपके 14-15 पेज आपके इंट्रोडक्शन में होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरे से रिलेटेड है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ये हमारे रिसर्च का सेकंड प्रोसेस है। इसके आपके पास 4-5 पेज होने चाहिए। आप गूगल स्कॉलर पे जाकर वहाँ पे रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके आपको गूगल स्कॉलर सर्च करना है, नहीं तो साइज पेज पे सर्च करना है, जाके पेपर डाइजेस्ट पे जाके सर्च करना है। वहाँ पर जाके आपको बहुत से आप रिसर्च पेपर को पढ़ोगे और उनसे रिलेटेड जिसने अपने रिव्यू दिए हैं, उन्होंने जिस उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या निकला आपका, उस प्रोजेक्ट से आपने जो प्रोजेक्ट रीड करा उसके राइटर का एब्स्ट्रैक्ट क्या निकला, उसका आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में लिखेंगे। जैसे ये एक है तलवार सिद्धार्थ 2015 में एक रिसर्च पेपर किया। इन्होंने रिसर्च पेपर से क्या डाला कि जैसे ये PNB और SBI का है कि इन्होंने कहा कि डिपॉजिट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द 3 डेडिकेट्स। ऐसे आपके रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आपके कम से कम रिसर्च पेपर में 15 या 20 आपके रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होने चाहिए। रिव्यू ऑफ, सबसे पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कैसे स्टार्ट करेंगे। आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में सीधा ऐसे नहीं लिख देंगे। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर लिखने के लिए आप सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर क्या होता है। उसके बाद आप रिसर्च पेपर में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर लिखने के बाद हमारा थर्ड प्रोसेस आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन आपका बहुत ही ज़्यादा मेन है कि रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च डिज़ाइन है आपका एक ब्लूप्रिंट है आपका डाटा को कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का और मेजरमेंट का। तो इसमें आप रिसर्च डिज़ाइन में क्या आती है कि आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कि डायग्नोस्टिक रिसर्च है। इसमें आप लिख सकते हैं कि हमने कितने लोगों से सैंपल्स कलेक्ट किए। आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कम से कम, इसमें प्रोजेक्ट में तो एक ऑब्जेक्टिव आपके कम से कम आपके 4 ऑब्जेक्टिव तो होने चाहिए। 4 ऑब्जेक्टिव क्या आप ऑब्जेक्टिव आपके निर्धारित हैं। उसके बाद आपकी नीड ऑफ द स्टडी क्या है, आपको स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, उसके बाद आएगा आपका नीड ऑफ द स्टडी, उसके बाद आएगा आपका स्कोप ऑफ द स्टडी। आपका इस स्टडी का स्कोप क्या है कि आप किस एरिया तक इस स्टडी को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आएगा हाइपोथेसिस, आपकी नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। उसके बाद आएगा आपकी टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, प्राइमरी रिसर्च है कि सेकेंडरी रिसर्च है, कि आप डाटा प्रेजेंट टाइम को कलेक्ट कर रहे हैं, कि सेकेंडरी जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने अलग फिर से रिसर्च डिज़ाइन लिखा, जैसे डाटा सोर्सेज हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया, प्राइमरी मेथड साइंटिफिक। अब सैम्पलिंग डिज़ाइन आता है। सैम्पलिंग डिज़ाइन में है कि सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करना स्मॉल पॉपुलेशन से। जैसे हम किसी की फर्दर स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने किया 150 लोगों का रिस्पोंडेंट का मैंने वहाँ से लोगों का सैंपल कलेक्ट किया। किस एरिया से किया, आपने स्कूल से किया, कॉलेज से किया, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, ये सब आप सैम्पलिंग डिज़ाइन में लिखेंगे। कि आपका सैंपल साइज़ क्या है, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, कन्वेंशंस है कि स्टेरिफाइड है कि सिस्टमेटिक है, ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद आता है कि डाटा एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन। इसको मैं डाटा एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सबसे पहले
गूगल फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ईयर बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन ईयर में आपकी सबसे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे कि रिस्पोंडेंट की एज क्या है। इसका यूज़ आप एक्सेल शीट पे जाके आप इन ग्राफ को बना सकते हैं। आप कोई पाई चार्ट बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं। जैसे ये है यहाँ पे 21 से 30 कितनी, ये 50 रिस्पोंडेंट्स का है, नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट कितने हैं, परसेंटेज कितनी है। दूसरा कि इनकम क्या है लोगों की, मैच्योरिटी टाइम क्या है इंडिविजुअल का, सैलरी इनकम का। चौथा नंबर पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आपके 15 होने चाहिए, इसमें प्रोजेक्ट में ऐड नहीं है। इसके बाद आपका डाटा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद आप जाके इसके बाद आपका रिसर्च टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपने जैसे आपने क्वेश्चन ईयर को गूगल फॉर्म बनाया तो आपने कितने लोगों से आपने सैंपल सेलेक्ट किया, इसके लिए आपको एक एक्सेल शीट वहाँ पे बन के खुद आ जाती है। आप कंप्यूटर में इसको खुद डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक, जैसे एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी आपको। जैसे हमारा एक टॉपिक हो गया, जैसे मेरा टॉपिक है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रिसर्च टॉपिक में नहीं दी गई है। मैं आपको बताऊं फाइंडिंग एंड कंक्लूजन आपने कैसे लिखनी है। लास्ट आपकी 5th प्रोसेस है फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। आप लिकेट स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन ईयर के लिए, रो वाइज एंड कॉलम वाइज भी। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के लिए आप लिखेंगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लिखेंगे फ्रॉम द टेबल पॉइंट 4.1 से आपको क्या पता, फ्रॉम द डाटा प्रेजेंट 21 से 45 साल के बच्चे वो बहुत ही एक्टिव हैं इस ग्रुप के, मतलब वो कैरियर को ग्रोथ स्टेजेस में, इसका आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बना के किलोवाट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। छोटा सा इसका फाइंडिंग एंड कंक्लूजन देखिए, आपको इसके एज ऑफ रिस्पोंडेंट से क्या व्यक्ति बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कि अबव 60% लोग रिस्पोंडेंट बोल रहे हैं कि वो बहुत ही कम इसका यूज़ कर रहे हैं। 21 से 30 तक के 28%, 56% ज़्यादा कंसीडर करते हैं ऑफ मोस्ट एक्टिवेट इन एज ग्रुप। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है कि आपको इसको रिसर्च के ओवरऑल टॉपिक से आपको क्या प्राप्त हुआ। उसके बाद आते हैं सजेशन देना चाहते हैं आप रिसर्च पेपर में तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आप लिंक डाल सकते हैं कि आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर को डाउनलोड किया जाके वहाँ पे साइट पे जाके। उसके बाद आप क्वेश्चन ईयर बनाए हैं तो आप क्वेश्चन ईयर को डाल सकते हैं। आपके रिसर्च टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बता दूं गूगल फॉर्म को मैं आपको दूसरी वीडियो में क्रिएट करना बताऊंगी। क्वेश्चन ये बिब्लियोग्राफी डाल सकते हैं, कंक्लूजन हो गया, सजेशन हो गया, फाइंड एंड कंक्लूजन हो गया, रिसर्च लिकेट स्केल हो गया। सबसे पहले आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे उसमें। थैंक यू।